वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाज़े होती जा रही है कि इनका ट्रायल वहाँ पर होगा। फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी PTI पर डाला जाए। नौमी वाक़यात की मनसूबाबंदी कहीं से हुई थी, ये लाजमी तौर पर बानी PTI की हिदायत थी। वज़ीर दिफा ने कहा, एक गम बानी PTI को अपना इक़्तिदार छिन जाने का था तो दूसरा गम जनरल फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राबता किया। यकीन दहाने अभी कराई कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ जमानतें भी दी। बानी PTI ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। कई माह नैब तरमीम के खिलाफ मुकदमा लड़ा, तरमीम जायज़ करार पाते ही उसके तहत रिलीफ मांग लिया। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI के वकील ने बरियत की दरखास्त पेश कर दी। दरखास्त में कहा गया कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरमीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सज़ा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि देखना है नैब तरमीम के एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने PDM हुकूमत की नैब तरमीम को खिलाफ आइन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2018 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन के नतायज धांधली ज़दा हैं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से क़वानीन पास होंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी। अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। बड़े लोगों ने कहा, इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, जमहूर को हक मिलना चाहिए। मौलाना हफीज़ जालंधरी ने कहा, खिताब में इज्तिमा दलील है कि उलमा इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं। जलसे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा कराम ने भी खिताब किया। मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जल्द जारी करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पार्लियामेंट की मुत्तफ़िक़ा करारदाद की मंजूरी को 50 साल हो गए। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हक़ अदा किया। किरदार अदा करने वाले अरकान पार्लिमान, उलमा कराम, मशाइख़, इस्लामी स्कॉलर्स को ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारा ईमान और जान है, जिस पर सब कुछ कुर्बान है। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ आज जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका, उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि PTI के काफिले को काजी अहमद के पास रोक लिया गया है। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। जलसे के रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक होगा। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा। संजानी के मकाम पर कंटेनर रखकर GT रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे 26 नंबर चुंगी पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। एक्सप्रेसवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगा दिए गए। मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवा टी चौक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर अटक खुर्द पुलिस चेक पोस्ट पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए।
पीटीआई के जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स तैयार। गाड़ियों पर लिखे अल्फाज रेस्क्यू 1122 को सफेद स्टिकर लगाकर छुपा दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक स्टिकर्स लगाना कोई अहम बात नहीं। पीटीआई के जलसे में रेस्क्यू की गाड़ियां इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का नाम दिया गया है। गजा में इजरायली फौज की कार्रवाई में हमास के 2 कमांडर शहीद। इजरायली फौज का जनूबी लेबनान में फायर ब्रिगेड्स के अमले पर ड्रोन हमला। लेबनानी फायर ब्रिगेड के 2 एहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी। लेबनान से हिजबुल्लाह के शुमाली इजराइल में 2 ड्रोन हमले। गजा में इजरायली हमलों को 11 माह हो गए। इजरायली फौज अब तक 41,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 1 लाख के करीब फलस्तीनी जख्मी, 90% से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। अमरीका समेत तमाम ताकतवर ममालिक और आलमी इदारे 11 माह बाद भी गजा में इजरायली हमले रुकवाने में नाकाम। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बंस का कहना है, गजा जंगबंदी की मजीद जामे तजावीज़ कुछ दिनों में पेश करेंगे। यरगमालियों के अहल खाना का तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ नए मुजाहिरों का ऐलान। गजा में इजरायली जारियत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहिरा। इजरायली हमलों के 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का सड़कों पर मार्च। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा पर इजरायली हमले बंद करने का मुतालबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में इजराइल के जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। वियतनाम के शुमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 12 लापता, 78 जख्मी। इससे पहले चीन में तूफान के बाइस बिजली गिरने, शदीद बारिश और 145 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी हुए। 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। तूफान यागी चीन के सूबे हेनान से टकराया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राबते में हैं। मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीम्स आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के कप्तानों का फैसला कोचेज और सेलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से चीन में शुरू होगी। पाकिस्तान आज मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगा। इवेंट 6 ममालिक की टीम्स शिरकत कर रही हैं। पैरालंपिक्स के डिस्क थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया था। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो इससे नए आने वालों को भी हौसला मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी निजात ज़ियाबतीस बॉक्सर मोहम्मद अली की मुसलसल 12वीं फाइट में कामयाबी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर मोहम्मद अली ने मैनचेस्टर में हुई फाइट भी अपने नाम कर ली। ज़ियाबतीस में मुब्तला पाकिस्तानी निजात बॉक्सर ने सख्त मुकाबले के बाद पॉइंट्स की बुनियाद पर जीत अपने नाम की। कहा, ज़ियाबतीस और जहनी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए अपनी खिदमात देना चाहता हूँ। और बर्रे सगीर की नामवर गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गईं।